Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your physics teacher तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया। आज हमने इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है क्या। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने थ्योरी की फॉर्म में लिखा है कि कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर दो बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स का मास m1 और दूसरी का m2 है। एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरी की वेलोसिटी v2 है। दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये बॉल्स नॉन रोटेटिंग है, मतलब ये बॉल्स अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही। ओके, अब ये जैसे दोनों मूव करती हुई जाएंगी एक डायरेक्शन में, तो यहां पर जो वेलोसिटी v1 है वो वेलोसिटी v2 से ग्रेटर होगी। तो जब v1 ग्रेटर होगी v2 से, तो पीछे वाली बॉल आके कोलाइड करेगी आगे वाली बॉल m2 से, ठीक है। तो जब इनका इंटरेक्शन होगा, कोलिजन होगी, तो कोलिजन के बाद हमारे पास ये जो m1 है और m2 है, इन दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों का मास सेम है। दोनों की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो एक जैसी रहेगी, ठीक है, एक तरफ रहेगी। लेकिन आफ्टर कोलिजन जो v1 है वो v1 प्राइम कहलाएगी और v2 है वो v2 प्राइम कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें बताता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल रहते हैं, मतलब कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, जो m1 वाली वैल्यू है वो मैंने दूसरी तरफ ले गया, ये प्लस की तरफ जाके माइनस की होगी, और यहाँ से जो m2 वाली वैल्यू है वो इधर प्लस की दूसरी तरफ जाके माइनस की होगी, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे मैसेज को कॉमन लेना था। इन दोनों में से m1 कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से m2 कॉमन आ रहा है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो उसके अंदर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है, ठीक है। इसलिए तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। तो इसके मुताबिक हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट बॉल है बिफोर कोलिजन, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2m1v1², और सेकंड बॉल के लिए बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2m1v2², और टकराने के बाद कोलिजन के बाद 1/2m1v1'² प्लस 1/2m2v2'²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है वो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर m1 और m2 के ऊपर प्राइम क्यों नहीं आया। स्टूडेंट्स, मैथ्स जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इनके ऊपर हमने प्राइम नहीं लगाया। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट्स इनमें से 1/2 कॉमन आ रहा है और इनमें से 1/2 कॉमन आ रहा है और इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। देखिए, तो पीछे जो वैल्यू बचेगी वो m1v1² प्लस m2v2², ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक डायरेक्ट स्टेप किया है। वो डायरेक्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, कि जो मेरे पास m1 वाली वैल्यू थी मैंने एक साइड पे ले ली थी, m2 वाली वैल्यू एक साइड पे ले ली थी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप कर दिया कि m1v1² और यहाँ से m1v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, और m2v2² इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। सिंपल मैंने 1 वाली वैल्यू एक साइड पे ले ली है, m2 वाली वैल्यू एक साइड पे ले ली, मैंने रीअरेंज किया है इसको। अब इनमें से m1 कॉमन आ रहा है, इनमें से m2 कॉमन आ रहा है, और इसका मकसद ही ये था कि मैं मैसेज को कॉमन ले सकूं। अब क्या होता है कि आप गौर करें कि यहाँ पर ये क्या है a और ये क्या है b। तो a² माइनस b² का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया m1 इंटू
v1 माइनस v1 प्राइम, v1 प्लस v1 प्राइम इज सिमिलरली m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, v2 प्राइम प्लस v2। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है, इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर रखा, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। सारी इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखी थी ऊपर, और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे डिवाइड हो गई, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के नीचे डिवाइड हो गई। ये देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं सेम वाले, ये भी कैंसिल हो रहे हैं सेम वाले, पीछे बच गया v1 प्लस वी1 प्राइम, v2 प्राइम प्लस v2। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि जो कोलिजन के बगैर, मतलब कोलिजन से पहले वाली जो वेलोसिटी है वो एक साइड पे ले ली, रीअरेंज करना है, और कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी एक साइड पे ले ली है। यहाँ से v2 प्लस का है, उधर जाके क्या होगा माइनस का, और यहाँ पे v1 प्राइम प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अगर मैं इसको मतलब कि इसका सीक्वेंस देखूं तो v1 पहले आ रहा है, इधर अगर मैंने v1 पहले लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला माइनस हो जाएगा। जस्ट मैंने जो है वो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने इसको जो है वो क्या किया, सीक्वेंस वाइज लिखा है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज नोट करें, बिफोर कोलिजन जो v1 माइनस v2 है ये क्या बता रहा है, इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है किसके रिलेटिव, सेकंड बॉल के। इसी तरह जो मेरे पास v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम है, अब मतलब आफ्टर कोलिजन इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, ये मेरे पास सेकंड बॉल की वेलोसिटी है रिलेटिव टू फर्स्ट बॉल। मतलब कि जब m1 टकराएगा m2 के साथ तो v1 की वेलोसिटी v2 की वजह से क्या होगी वो मैंने यहाँ पे लिखा है, और v2 की वेलोसिटी v1 की वजह से क्या होगी वो मैंने यहाँ नीचे लिखा है। क्योंकि जब ये दोनों मैसेज कोलाइड करेंगे एक दूसरे पर ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो इनकी वेलोसिटीज की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, चूंकि मैसेज सेम थे तो इसलिए जो वेलोसिटी जो है वो रिवर्स नहीं होगी, डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। अगर मैसेज डिफरेंट होंगे फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो सकती है, ये आपने याद रखना है, नेक्स्ट केसेस भी आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे है कैलकुलेशन फॉर अननोन वेलोसिटीज। अब हमने अननोन वेलोसिटीज के लिए कैलकुलेशन करनी है। अननोन वेलोसिटीज कौन सी है, v1 प्राइम और v2 प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 जो है वो यहाँ पे लिख दी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 लिख दी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 से मैंने क्या किया, v2 प्राइम फाइंड कर लिया। ठीक है, v1 प्राइम माइनस को उधर जगह प्लस का होगा, v2 प्राइम के इक्वल सारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो v2 प्राइम की वैल्यू है सारी की सारी, ये कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, तो v2 प्राइम की जगह यहाँ पे सारी वैल्यू पुट होगी, सारी वैल्यू सेम लिखी, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम, यहाँ तक मैंने वैल्यू सेम लिख दी, प्लस m2 और v2 प्राइम की ये जो वैल्यू थी ये वाली, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दी। ठीक है, v2 प्राइम की जगह पे, तो मेरे पास ये कुछ इक्वेशन ऐसे बन गई। ओके स्टूडेंट्स, अब m2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी की सारी एज इट इज मैंने नीचे उतार दी है, m2 v1 प्लस माइनस माइनस m2 v2 प्लस 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 m2 v1 प्राइम। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कोलिजन से पहले वाले जो मोमेंटम्स हैं वो मैंने सारे एक सेपरेट लिख दिए, मतलब प्राइम के बगैर वाले, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो गया, ये माइनस उधर जाएगा प्लस होगा। देखें कोलिजन के पहले जो है वो सारी वैल्यूज एक साइड पे लिख दी, इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम, ये मैंने दूसरी साइड पे लिख दी। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या फाइंड करना था, अननोन वेलोसिटी, मतलब v1 प्राइम फाइंड करना था ताकि मैं वेलोसिटी को कॉमन ले सकूं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर v1 प्राइम कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया m1 प्लस m2। ठीक है, इनमें देखें तो जो मेरे पास m2 v2 है और ये m2 v2 है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस होकर क्या हो गया 2m2 v2 माइनस m2 v1 यहाँ आ गया और m1 v1 यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मैंने दोनों के नीचे सेपरेट लिख दिए, इसके नीचे अलहदा सेपरेट लिखना है, इसके नीचे अलहदा सेपरेट लिखना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, v1 वो कॉमन आ गया। ठीक है, और ये m1 प्लस m2 दोनों तरफ डिवाइड हो गए। देखिए मैंने अननोन वेलोसिटी v1 प्राइम फाइंड कर ली है। एक चीज नोट करें, अगर मैंने v1 प्राइम को फाइंड करना है तो मैं v2 प्राइम यहाँ से फाइंड करूंगा और पुट करूंगा। अगर मैंने
V2 प्राइम फाइंड करना है तो यहाँ से मुझे V1 प्राइम निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। मतलब अगर V1 प्राइम फाइंड करना है तो V2 प्राइम की वैल्यू पुट होगी, अगर V2 प्राइम फाइंड करना है तो V1 प्राइम की वैल्यू पुट होगी इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 को मैंने अगेन यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से पहले मैंने V2 प्राइम निकाल के पुट किया था और V1 प्राइम फाइंड किया। मैंने V2 प्राइम फाइंड करा तो यहाँ V1 प्राइम निकालेंगे, ठीक है। V1 प्राइम इधर माइनस को उधर जाके प्लस का होगा, ये सारी वैल्यूज इधर आगे, ये माइनस है प्लस हो गई और ये प्लस है ये माइनस हो गई। अब V1 प्राइम जो निकाला है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, कहाँ पे, इस V1 प्राइम की जगह पे, ठीक है, इस V1 प्राइम की जगह पे। बाकी वैल्यू सेम रहेगी, ये देखिए सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ V1 प्राइम की जगह पे ये वैल्यू पुट हुई है। M1 दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों तरफ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट करें, मैंने क्या किया, जो प्राइम वाली वैल्यूज अब एक साइड पे रख दी, विदाउट प्राइम वाली वैल्यूज एक साइड पे रख दी। ऐसा मैंने क्यों किया था कि मैं यहाँ से V2 प्राइम को कॉमन ले सकूं, ठीक है। तो V2 प्राइम कॉमन आ गया, अंदर बच गया M1 प्लस M2। इधर देखें, अगर आप नोट करें कि ये M1 V1 प्लस का और ये M1 V1 प्लस का, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये हो गया 2M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, और ये M1 V2 बच गया। इन दोनों में से V2 कॉमन आ रहा था, वो कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया प्लस M2 माइनस M1। ये देखिए मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, आप इसको देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर दोनों के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने V2 प्राइम भी फाइंड कर लिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर V1 प्राइम फाइंड करना था तो मैंने वहां से V2 प्राइम निकाल के पुट किया। अगर आपने V2 प्राइम फाइंड करना है तो यहाँ से V1 प्राइम निकाल के पुट करेंगे, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है, तो ये गलत नहीं होगा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, मैंने दूर कर दी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन। यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है एक केस लिखा है। नेक्स्ट केसेस जो है वो आप इसको जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अगर टॉपिक समझ आ गया तो वो केसेस को सॉल्व करना, हल करना आसान हो जाएगा। यहाँ मैंने केस नंबर 1 लिखा है, अगर M1 और M2 इक्वल होंगे, दोनों मैसेज सेम होंगे, तो हमारे पास V1 प्राइम और V2 प्राइम क्या होगा, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक चीज नोट करें कि जो मेरे पास ये फार्मूला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सारा का सारा, ठीक है। जहाँ पे M2 था वहां पे मैंने M1 पुट कर दिया, क्योंकि M1 और M2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो जहाँ पे M2 है वहां पे M1 लिख दिया, M2 की जगह भी M1 आ गया। ये देखें यहाँ M2 की जगह पे M1 आ गया और M2 की जगह पे M1 आ गया। M1 माइनस M1 जीरो होता तो ये सारा फैक्टर जीरो हो गया। पीछे क्या बच गया, 2M1 V2, M1 प्लस M1 इक्वल्स टू 2M1। ये कैंसिल हो गया तो V1 प्राइम इक्वल आ गया V2 के। इससे जाहिर हो रहा है कि जब दोनों मैसेज सेम होंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटीज होंगी वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन इक्वल रहेंगी। मतलब यहाँ पे जो V1 थी वो V2 वेलोसिटी से ग्रेटर थी, मैसेज क्या थे, सेम थे। जब दोनों कोलाइड की तो V1 ने अपनी जो वेलोसिटी, जो मैस M1 है उसने अपनी वेलोसिटी V1 V2 को दे दी और V2 ने अपनी वेलोसिटी जो है वो M1 को दे दी, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर ली वेलोसिटी। एक चीज नोट करें कि जो हमारे पास V2 है वो टकराने के बाद किसके बराबर आ रहा है, V1 प्राइम के। समझ लग रही है, मतलब V टकराने के बाद जो V2 वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ गई, V1 प्राइम के। और जो V1 वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, V2 प्राइम के। मतलब वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। कब, जब दो मैसेज सेम होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट फार्मूला लिखा है ये वाला, क्योंकि मैंने V2 प्राइम फाइंड करना था। तो यहाँ पे जहाँ पे M2 है वहां पे M1 लिख दिया। देखें 2M1 V1 एज इट इज, M1 प्लस M2 की जगह M1 आ गया, M2 की जगह M1 आ गया माइनस M1, M1 प्लस M2, M2 की जगह पे M1 आ गया। तो M1 माइनस M1 क्या होता है, जीरो। ये सारा फैक्टर जीरो, तो मेरे पास ये बच गया 2M1 V1 और M1 प्लस M2 2M1 होता है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो V1 इक्वल आ गया V2 प्राइम के। इसका मतलब हमारे पास दोनों मैसेज सेम थे। जब
m1 की वेलोसिटी v1 टकराई m2 की वेलोसिटी v2 से, ठीक है, मैसेज आपस में कोलाइड किए, तो v1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, m2 की फाइनल वेलोसिटी के, और m2 की जो वेलोसिटी v2 है वो किसके इक्वल आ गई, m1 की फाइनल वेलोसिटी के, ठीक है। यही मैंने चीज को यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है और स्टेप को हमने रीअरेंज कब करना है, क्यों करना है, उसका मकसद क्या, वो मैंने आज आपको बता दिया है। इसकी जो है वो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।